Namaste. Welcome to Blessing Ready with Commander Akar. In Blessing Ready, we celebrate lives. Life of very accomplished people. Life of people who have seen life and they have something to share so that they can become role model for people who are looking for that kind of support. And who better than Ritu Shrawat, someone I've known for a long time. Of course, as a wife of my close friend Rahul, who has achieved a lot in his own way in the Indian Navy. Ritu is a Navy wife. She's a social worker and she's a spiritual healer. So obviously, there's a lot that we're going to learn from her experiences of life. Viewers, I request you to welcome Ritu. Ritu, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है. Thank you for coming. Thank you for inviting me. My pleasure. रितु, मैं चाहूँगा हम शुरू से शुरू करें. तो मुझे अपनी बचपन की मेमोरीज से रूबरू कराइए और बताइए कि किस तरह का बचपन आपका रहा. बिल्कुल. So first of all, सच में मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे इनवाइट किया to share my story, just my life. तो बचपन बहुत अच्छी यादों के साथ जब भी ज़हन में आता है, खुशियाँ बहुत मुस्कुराहटें दे जाता है. बचपन की छोटी छोटी बातें तब शायद इतनी अहमियत नहीं रखती थी, बट अब जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो नज़र आता है कि उन छोटी छोटी सीख जो माँ देती थी, कहानियाँ सुनाती थी, वो आज मुझे मैं बनाती हूँ. क्या बात. तो हम my father was a civil engineer with the Rajasthan government. बीकानेर में बड़े हुए. ज़्यादातर मेरी लाइफ बिफोर मैरिज I spent in Gurgaon. And so we were 3 brothers sisters and पापा के colleagues वगैरह, तो 4-5 families हम लोग. It was like one big family when we grew up all together. एक दूसरे के घर में समय बिताना. So it was just one big house. When I was around 7-8 years, I remember that मेरे बड़े ताऊजी उनकी डेथ हुई. और जब मेरे मम्मी पापा गए गाँव में डेथ सेरेमनी, जब वापस आए वो सब रिचुअल्स करके, सो माय कजिन्स, माय ताऊजीज, 2 of them they came. शुरू में तो ये अच्छा लगा कि हाँ दीदी और भैया भी आए हैं और हमारे घर में, बट जब उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ कि अब वो घर खाली हमारा नहीं है, उसमें 2 जने और शामिल हैं, हर चीज़ में शामिल है, मेरे कमरे में, मेरे खाने पीने, सब कुछ चीज़ें अब एक रिसोर्सेज आर बीइंग शेयर्ड. यस. तो उससे थोड़ी सी तकलीफ होनी शुरू हुई और थोड़ी क्वेश्चनिंग शुरू हुई. तो शुरू से एज अ चाइल्ड आई रिमेम्बर मेरे प्रश्न बहुत होते थे. सो कभी किसी भी चीज़ को कि ये कर लो या ये ऐसा होता है तो वहाँ तक सीमित नहीं होता था, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होता था कि उसका कारण जानने की बहुत क्यों पे बहुत हर चीज़ का that inquisitiveness was there. वो फिर as I told you that
with my cousins that sharing and all that thing when it started happening and it started pinching a bit, तो वो फिर वो क्वेश्चन हुआ कि हमारे ही घर क्यों, मैं ही अपना सामान क्यों शेयर करूं, अपने खाना, अपने खिलौने, अपनी मनपसंद चीज़ें और मुझे शेयर करनी पड़े हैं मेरे साथ क्यों। और उसका वो क्वेश्चन किया भी और उसकी बहुत ज़ोरों से फिर डांट भी पड़ी कि एज अ चाइल्ड यू नो आई रिमेम्बर माय फादर गेटिंग वेरी अपसेट, वेरी एंग्री कि we are one family, one big family. It is, the family does not just mean you and us, so together we are family. तो वो एक समझ भी आया, वहाँ से ये भी समझ में आया कि फैमिली के असल मतलब क्या होते हैं, में क्या क्या, फैमिली सिर्फ एक कहने के लिए एक शब्द नहीं है, बट वहाँ पे बहुत कुछ करना भी और एक शेयरिंग की फीलिंग और उसकी एक्सेप्टेंस भी आई, और एक एक्सपेंशन का और एक टुगेदरनेस का। और अगर फैमिली में एक के पास ज़्यादा है और एक के पास कम है, we need to share it. जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, तो उसकी नींव उस जगह पे पड़ गई जहाँ से आपने अपने परिवार से आगे देखना शुरू किया। और वो जो मैं एक अपने अंदर आज जो उस चीज़ का जो सिग्निफिकेंस आज मैं समझ पाती हूँ कि जब भी कोई हेल्प किसी को चाहिए तो वो एक बार भी मेरे जहन में नहीं आता है कि मैं अपने हिस्से में से कुछ दे रही हूँ। तो बस वो आता है कि उसने मुझे दिया और आई एम जस्ट अ चैनल इफ आई कैन शेयर समथिंग विद अदर्स, दोज हु आर इन नीड, एंड द हार्ट opens up without questioning, because that acceptance, the seed of that acceptance of sharing was बहुत खूबसूरती से आपने अपनी बात कही। और ये सोशल वर्कर का एलिमेंट वहीं से शुरू हो गया एक तरीके से कहें, शायद। और इसी तरीके से दूसरे के दुख सुख को शेयर करना और महसूस करना, वो भी वहाँ से शुरू हुआ। Compassion and that understanding. And then my parents, they taught me कि you are blessed कि you have your parents, but others don't. They have lost their father. So anyways, उसके बाद second incident, other than that life of full of celebration and joy and happiness, the other incident which shook me completely was the loss of my younger brother. He died when I was 13 or 14, and that again, that questioning me, that why our family has to go through this sadness, this loss, the death, the experience of losing someone at that young age was ये ऐसी चीज है जो औरों को होती है। yes, ये थॉट रहता है। it happens in others' lives. It happens at certain age. And it happens at certain age. Why now? So my brother was the youngest in the family, and so losing him was again a very, very kind of a sad, of course, but it was a kind of it brought me one step closer to the reality of life. That acceptance life, and understanding. Yes. Both. Yes, and life is not just about the happiness and the joy. This is also pain. Also, it gets balanced by the pain.
जैसे हम लोग कहते हैं ना, सुख और दुख एक तराजू के दो पलड़े हैं। So, but my mother, very very strong lady, she is now, तो बहुत अच्छे से उन्होंने फैमिली को संभाला, और हम दोनों भाई बहन को मतलब कभी वो अपने दुख में नहीं गई और हमें एक वो फील नहीं होने दिया। आई एम श्योर उनके हर लॉस वाज irreparable and immense. She always had a very smiling and happily she did her role. And another thing which I remember as a child in me was my personality, or a trait in me was to fight for others. So for example, like I have an elder brother and my mother tells me कि बचपन में हम जिस घर में रहते थे, मैं 3 या 4 साल की थी, 3 साल की थी, मेरा ब्रदर मुझसे 2 साल बड़ा, और वो एक बहुत बड़ा कंपाउंड था। तो वहाँ पे एक और फैमिली रहती थी जिनकी 2 बेटियाँ थी, ट्विंस थी, और वो आके मेरे ब्रदर को जैसे लड़ाई बड़ा वगैरह करना, और ही वुड जस्ट कम बैक क्राइंग कि उन्होंने मार दिया और थप्पड़ लगा दिया ये वो। एंड आई बीइंग द यंगेस्ट, आई विल पिक अप अ स्टिक एंड गो एंड बीट देम अप, उनकी धुलाई करके वापस आ गए। So that was a trait in me from the very beginning, that whoever, कोई भी अगर किसी की और की लड़ाई है तो, और उसकी अगर किसी को दबाया जा रहा है तो आप कमजोर की तरफ से खड़े हो जाएंगे, और ये ट्रेट फिर गया नहीं। वो मुझे जिंदा रखे आज भी। बहुत बढ़िया। So वो और उसी के तहत में जो भी हमारे स्कूल कॉलेजेस में इलेक्शंस थे, आई fought for all the elections, winning, losing, no problem, but I will be there in the contesting the election and all that. And I was a college president and all that. And then at the age of 19, I got married to a naval officer, came to Bombay, and life took a 360-degree turn. From a small town, Bikaner, to reaching Bombay was a big culture shock, and everything was very different. Being from civil to Fauji background, from Rajasthan, Bikaner to Bombay, so everything was different. But जो नहीं बदला, या जो इस चीज़ ने मुझे हिम्मत दी या आगे बढ़ना सिखाया, कि बचपन में हमारे पेरेंट्स ने कोई कंपैरिजन कभी नहीं था, या कोई भी स्ट्रेस या प्रेशर नहीं था हमारे ऊपर कुछ भी करने का। मतलब हम जैसे हैं बस अच्छे हैं और परफेक्ट है। तो वो कॉन्फिडेंस बहुत था कि आई एम व्हाट आई एम एंड आई लव माई सेल्फ। सो कुछ आता है, नहीं आता है, 1000 कमियां हैं, आपको जज किया जाता है, बट नथिंग कैन कुछ शेक मी, एंड नथिंग कुड। हम लोग जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, कई बार खासतौर से शहरों में अपने आप को इनएडिक्वेट महसूस करते हैं कि हमें शायद वो तौर तरीके नहीं आते जो उन लोगों को आते हैं जो बड़े वाले कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश का एक बहुत बड़ा वो लाइफ एंड फॉग सिखाया जाता है। तो वो सब कुछ एक्सपीरियंस के, बट और आज भी ऐसा नहीं है कि लर्निंग आपकी किसी भी स्टेज पे ख़त्म नहीं होती है। सच है। तो
वो स्टेजेस वो सिचुएशंस बदलती हैं, बट ऐसा नहीं है। आप आज भी मैं चाहती हूँ और ऑब्वियसली अपने से बेहतर पाती हूँ, समझती हूँ, तो बट कभी अपने को कहीं पे भी कम नहीं समझती कि मैं जो हूँ अच्छी हूँ, बहुत परफेक्ट हूँ और अपने आप से प्यार करती हूँ। अपने आप से प्यार करते हैं, तो अपने में खुश। दूसरा जो सोचे वो सोचे, उसकी प्रॉब्लम। एक बात मैं बोलूं, खासतौर से जब आप फौज में आए और राहुल गॉट हिज कैरियर ऑन दी अपस्विंग, तो आपको साथ साथ में मौका मिला अपने तरीके से अपनी खुद की दुनिया बनाने का और उसमें जी बहुत कुछ करने का। जी बिल्कुल। तो I'm blessed and I thank my husband who always supported me, and actually मैं थोड़ा एक I take a back step, but he always pushes me to do जो मैं अपने आप में नहीं देख पाती हूँ, शायद उनको दिखाई देता है। तो हमेशा इन्होंने मुझे encourage किया to do things, and for many years in the Navy, I was a teacher. I was teaching in our naval schools and all that for good 15 years. I remained in that field, but as a primary teacher. And after that, when my husband became senior, तो रेगुलर जॉब थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि ट्रांसफ़र एंड सोशल कमिटमेंट्स वगैरह. So we have our welfare organizations. I was an education coordinator, and I did magazine, coordinated and edited and all that. वो सब मैंने किया. ये सब मिला, बट कहीं ना कहीं सफलता भगवान ने बहुत दी और हर तरीके का सुख, टचवुड, बच्चे सब अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा. बट जिंदगी में कुछ कहीं एक कमी सी महसूस होती थी कि हाँ, सब कुछ होते हुए भी कुछ है जो नहीं है. तो वो क्या है? और वहां से फिर एक दूसरी यात्रा शुरू हुई. आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी जिसे कहते हैं, आध्यात्म कैसे आया? तो लाइक एज आई हैव टोल्ड यू कि शुरू से एक क्वेश्चनिंग की आदत मुझे बहुत थी. तो ये क्वेश्चन मुझे एक थोड़ा सा बेचैन करने लगा कि वो कमी है क्या, जो पूर्णता नहीं है, अधूरापन है. सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है. कुछ तो है जो नहीं. बट आई डिड नॉट नो व्हाट इट इज. एंड बट क्या होता है ना, जब आप तैयार होते हैं ना, जब जिसको बोलते हैं ना, भूमि, द ग्राउंड इज रेडी, the universe just opens the door for you. So similar way कि वो जब शुरू हुई journey, वो quest, and I remember we were in a official party, and I was standing somewhere in a corner, and my husband's boss's wife, she walks up to me and she looks at me. She did not know who I am. और वो आई, खुद चल के आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला कि तुम क्या कुछ हीलिंग वगैरह करती हो? I had not even heard of कि क्या क्वेश्चन किया. I said नहीं, मैं तब स्कूल में पढ़ाती थी. She said अच्छा, तो हम एक कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं, तो तुम क्यों ज्वाइन नहीं कर लेती? 2 days कोर्स, इट इज़ वीकेंड कोर्स, so you come, join. So, ठीक है. And I went to do that. So it was a pranic healing course. And उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था
सब चीज़ों के बारे में, मेडिटेशन क्या होता है. There is something which is non-physical. There is something which is not to be seen but to be felt and to be experienced. So I experienced that in that 2 days workshop, and then I continued doing those healings and exercise and rituals, and I started feeling the difference in my physical body and my emotional body, and something which will give me which will make me feel at peace. तो जो मिसिंग पार्ट था वो फिल अप होने लगा. थोड़ा एक उसका जैसे बोलते हैं एक बीज एक उसमें पड़ा कि कुछ और भी है. And the life continued. Then I remembered now it's way back in 2005, 2004, 20 years back. बट उससे पहले वो थोड़ा सा यात्रा शुरू हो गई थी, एक टेस्ट उसका चख लिया गया था. बट फिर बच्चे दोनों चले गए कॉलेज में, एंड दे लेफ्ट होम with the same year, my daughter and my son. And till then I was a very dutiful mother and totally involved in my children's life and all. और जब बच्चे घर से गए तो I think बहुत सारी women at that age, when you are mid 40 and early 50, and suddenly you feel that vacuum in your life. Because वो बच्चे रूटीन अपसेट हो गया. रूटीन नहीं, that was the purpose of life. Oh yes. You are just a mother. You are a mother. You are just doing that role. वही आपकी जिंदगी का मायने हैं. और अगर वो नहीं कर सकते, वो बच्चे अब नहीं हैं, तो अब जिंदगी में बचा क्या है? I remember when the day my children left. The same day they left, because my husband got posted to Visakhapatnam. We were leaving Bombay. I left my daughter in Bombay hostel and son left for his college. I came back and my husband this side of the bed, I was that side. We just turned our faces and I did not have anything to say, because for him next day he joined his office and his work obviously carried on with him. But I got up meaningless, feeling worthless, purposeless. At mid-age, what do? You have nothing left. And that was a very low phase of my life. And almost a month I was, I think it was a sort of depression, or किसी काम में मन नहीं लगता, किसी बात में मन नहीं लगता, बहुत खालीपन. And then one day I just felt that this is not the way I want to live the rest of my life, because I had seen the ladies in our circle living that life. और क्या होता है ना, जब आप एक किसी स्टेट को, किसी अवस्था, किसी दशा में जब आप होते हैं, है ना, उस उदासी में, तो एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, जब वो इलोंगेट हो जाता है ना, वो 3 महीने आपने उस अवस्था में रह लिए ना, that becomes you. वो आपकी पर्सनालिटी, वो आप बन जाते हैं. तो बहुत जरूरी है कि उसको ब्रेक किया जाए. यस. तो वो मैंने महसूस किया कि ये मैं बनती जा रही हूँ, कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद है नहीं, बचा नहीं. वाकई वहाँ से दूसरा कुछ शुरू हुआ कि एक दूसरी, जब उस नीचाई पे आप जब पहुंच जाते हो ना, तो फिर शायद it was the soil was ready again and someone came
into my life to show me the direction or give that guidance that this is the time. All those years, which because बचपन सबके साथ गुजर गया, शादी हो गई, बच्चे जल्दी हो गए, तो अभी तक आपने जिंदगी औरों के लिए, दूसरों के साथ बिताई. ये वक्त है अब अपने आप से जुड़ने का, अपने आप से मिलने का. And I met my childhood friend accidentally, and I was very down and depressed, and she gave me the number of contact of one person who used to do counseling and sessions and all that. And I went up to him, and he asked me, "Why are you here?" And I just told him, I said, like, मैं कोशिश करती हूँ कि सब खुश रहें, और लोग मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं आज भी, बट तब आज अलग तरीके से करते हैं. तब पीपल वर माई वीकनेस, यू नो. तो मेरी नीड होती थी कि मैं अपने आप को अधूरा महसूस, यू नो, तो कोई नाराज़ ना हो, सब खुश रहे, और बहुत कोशिश बस उसी में ही. तो देन ही आस्क्ड मी वन थिंग कि अच्छा, फिर आप ये बताइए कि कितने लोगों को आपने खुश कर लिया, कौन कौन आपसे खुश है. एंड दैट क्वेश्चन जस्ट ब्रोक मी कंप्लीटली, बिकॉज एक भी नाम मेरे जहन में नहीं आया जो मैं बोल सकूं कि ये पर्सन मुझसे खुश है या मैं इसको खुश कर पाई. And then he told me, he said कि जो चीज़ आपके पास है नहीं, वो आप दूसरे को देंगे कैसे सकते हैं. तो पहले अपना प्याला आप भरिए. जब आपका प्याला भरे, वो ओवरफ्लो करेगा, वो दूसरों के पास जाएगा. तो अभी आप में वैक्यूम है, खालीपन, और अब आप दूसरों का खालीपन कैसे भरो. That made sense. बट अब बात तो हो गई, बट अब खुश करना कैसे अपने आप को, वो तो कभी सीखा नहीं कि अपने आप को भी खुश करना है. तो कभी उस बारे में सोचा भी नहीं. So that was another very big question mark, like what to do, how to do. But again, because वो बोलते हैं ना कि जो आप दिल से चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात मिल जाती है आपको उससे मिलाने में. तो जैसे जैसे मेरी क्वेश्चनिंग होती गई, आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग एक अर्ज होती होगी कि वैसे वैसे मुझे मेरी जिंदगी में लोग आते गए, आंसर्स मिलते गए, क्वेश्चंस, मुझे दिशा मिलती गई, और वहाँ से मुझे डायरेक्शन, गाइडेंस, एंड आई डिड मेनी कोर्सेज, एंड आई वाज अ सीवियर एस्थमेटिक. मैं करीब 15 साल में इनहेलर्स, सुबह शाम मैं स्कूल पे जाती थी अपना पफ लेके, एंड रात को सोने से पहले, मतलब टोटल डिपेंडेंसी, 100% डिपेंडेंसी ऑन इनहेलर. एंड इट वॉज वेरी, जिससे भी पूछो वो यही बोलते थे कि अस्थमा का कोई क्योर नहीं है आपको, तो ये तो लाइफ लॉन्ग डिजीजेस है, क्रोनिक डिजीजेस है. एंड आई जस्ट डिसाइडेड कि if this is the kind of life I have to live, it is not worth, because एक एक सांस जो प्राण है, जो ये मेरी सांस ही तो है जो मुझे चलाए है, और अगर एक एक सांस के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो something very wrong, I am in a wrong direction, and there is nothing which is impossible. तो सबसे पहले मैंने अपने आप को हील किया, और it's now almost 15-20 years, I don't even remember the time period, that it's a zero dependency. I don't have the asthma or breathlessness, it's out of my body. And
तो जब आप अपनी जिंदगी में बदलाव देखते हैं ना, आपका विश्वास वहां से बढ़ने लगता है। वो छोटी छोटी चीजें, परिस्थितियाँ एट द फिजिकल लेवल फर्स्ट, वो जब चेंज होते हुए दिखी तो वहां से कि ओ देयर इज अ वे आउट टू योर प्रॉब्लम्स, एंड द जर्नी कंटिन्यूड। यस। तो जब आप खुद को हील कर पाए, जब आपका अपना प्याला भर गया, तो जो ओवरफ्लो था उससे आपने दूसरों को हील करना शुरू किया। So to overcome, to know that how to keep myself happy, I needed again direction and guidance and learnings. And I did many courses, listened and read and experienced. And then I came at a stage where I thought I am ready now to share. तो जो भी मैंने सीखा और जिस भी चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ, तो मुझे मेरी ज़िंदगी का एक पर्पज़ वहाँ से मुझे कि अब जिन चीज़ों से मेरी ज़िंदगी बदली है, now it is my duty, my responsibility to share it with others and bring that change in others' lives. तो सीखा मैंने, बहुत कोर्सेज मैंने बहुत किए हैं, बट मैं किसी को फॉलो नहीं कर पाती। ओशो को मैंने बहुत पढ़ा, सुना, और उनसे एक बात समझ में आई कि किसी और की ज़िंदगी की कहानी को अपनी कहानी मत बनाओ, अपनी कहानी अपने आप लिखो। तो सब कुछ सीख साख के मैंने अपना कोर्स खुद कंपाइल किया अपने तरीके से कि हमें क्या है जो मुझे एक I got this life, and बचपन में एक एग्जाम्पल हमारी बायोलॉजी की टीचर हमें देती थी कि एक पौधा है, ठीक, जो आपने कमरे में रख दिया, और दूसरा पौधा है जिसको प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है और वो अपने फुल पोटेंशियल पे वो पहुंचा, और ये जो जिसको प्रॉपर ना सनलाइट, वाटर, नरिशमेंट नहीं मिला है तो वो दबके रहा। सो वी ऑल आर लाइक दैट, लाइफ इज हैपनिंग, एग्जिस्टिंग इन ऑल ऑफ अस। तो हम जो एक रेस में लगे रहते हैं ना कि ये यहाँ पहुँच गया, मैं इससे आगे, मैं इससे पीछे रह गया। रेस मेरी किसी और से नहीं है, मेरी रेस मेरी खुद से है। सो मेरा प्रयत्न, मेरा कोशिश होनी चाहिए कि जो मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल एट फिजिकल लेवल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल, मैं उस मैक्सिमम को अचीव कर सकूं। तो अपनी रेस में कल से आज मेरा बेटर होना चाहिए, बेहतर हो किसी भी सेंस। जो कमी आज रह गई किसी भी काम को पूरा करने में या कहीं भी किसी की, तो कल उसको थोड़ा बेहतर कर सकूं। तो आपने कोर्सेज का जिक्र किया जो आपने अपने लिए खुद तैयार किया, वो क्या है, उसमें आप क्या करती हैं? तो जैसा मैंने आपको बोला कि लाइफ इज मेंट टू बी a very joyful experience. It's a gift. Life is to be celebrated. Life is not meant to be full of काश मैं ये कर लेती, काश ऐसा हुआ होता, काश उसने मुझे ये ना किया होता, जिंदगी ने मेरे साथ ये ना किया होता तो मैं यहाँ पहुँच पाती। क्योंकि वो तो सब जिंदगी मेरे हिसाब से नहीं चल रही, एक्सटर्नल सिचुएशंस मेरे हिसाब से नहीं चल रहे। जो होना है वो हो रहा है, होता ही रहेगा।
कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में है सिर्फ इतना कि वो जो भी बाहर चल रहा है उसका उसमें मेरा रिस्पॉन्स क्या है, उससे मैं कैसे डील कर। आधा टाइम जो हम गुस्सा भी कर रहे हैं किसी दूसरे पे कि इसने मेरे को ये कह दिया, ये कर दिया और देखो मेरी हालत क्या है, वो गुस्सा भी अपने आप से है। बिल्कुल कि आई डोंट नो हाउ टू डील, इट्स माय incapability. In a way, frustration of not able to handle the environment properly. I don't know how to deal. और वो क्या है, क्यों है, वो मेरे ही संस्कार हैं जो मैंने अपने परिवेश से उठाए। कुछ मेरे पिछले संस्कार मेरे साथ आए, कुछ में आज भी नए संस्कार जो मेरे बन रहे हैं जो मुझे लिमिट कर रहा है। बचपन में मान लीजिए बोल दिया गया आपको कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम किसी काम के नहीं हो, या तुमसे ये बेहतर है, और हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते। और एक बार सुनी वो बात, 2 बार सुनी, तीसरी बार जब वो सुनी तो वो जो विश्वास है ना वो संस्कार बन जाता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं कमजोर हूँ, या मेरे में ये कमी है। और हम उस मोड से अब ऑपरेट करते रहते हैं, और वही संस्कार। मैं अपना आपको एग्जांपल देती हूँ कि बचपन में मैं फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं थी, बोलने में यू नो एज अ लीडरशिप क्वालिटीज वो सब थी, बट फिजिकल उस पर मैं चल भी, मतलब इवन आफ्टर मैरिज एक्चुअली इट वाज अ जोक बिटवीन आवर फ्रेंड्स एंड ऑल दैट कि बड़े रोमांटिक कपल है, हस्बैंड वाइफ हमेशा हाथ पकड़ के चलते हैं। बट सच ये था कि मैं चल नहीं पाती थी, मुझे सहारे की जरूरत थी, इसलिए मुझे हाथ पकड़ना पड़ता था। तो संस्कार वहां बचपन से कि अरे ये कमजोर है, ये दौड़ नहीं पाती, तो वो बैठ गया कि मैं तो कर ही नहीं पाती और थक जाती हूँ, सांस फूल जाती है, और उसी ने बाद में आस्थमा का रूप ले लिया। वो संस्कार का हो गया कि मैं कुछ भी हैवी, कुछ भी फिजिकल वो करूँगी तो तब मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो। बहुत सूट करता था तब, बहुत चीज़ों से छुट्टी मिल जाती थी कि मुझसे नहीं होगा, मुझे मत बताओ करने को। घर में कुछ भी काम है, कहीं कुछ भी एक्टिविटी है तो मैं तो कर ही नहीं। बट जब उस चीज़ को महसूस किया कि वो कैसे अब मेरी ही जिंदगी में मेरा ही द्वारा रोपित वो संस्कार अब रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो तब उससे नीड महसूस हुई कि उसको अब कैसे, अब वो आस्थमा भी धीरे धीरे बाहर। एंड टुडे एट दिस एज नाउ 20 years later, वो जो सारी जो बचपन की जो वॉक्स जो सब पेंडिंग थी ना टिल एडल्टहुड, टिल दैट एज ऑफ 40-45, आई वॉक, मतलब 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर आराम से। वो जो एक्सरसाइज कभी की नहीं जिंदगी में। आई एम अ योगा टीचर नाउ। I've overcome so many of my physical, my sciatica pain. It no more exists in me. तो वो जो मेरे सहारा बन गए थे ना, फ्रेंड्स बन गए थे, क्योंकि सूट कर रहा था। और तो हमारे ही संस्कार हमें कैसे रोकते हैं। तो टुडे आई हेल्प अदर्स in knowing what beliefs of mine are restricting me in living my life the maximum potential. मेरे ही संस्कार मुझे रोक रहे हैं। तो अब वो संस्कारों को हम पहले आइडेंटिफाई करें,
फिर उनको एक्सेप्ट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक संस्कार की बड़े जजमेंटल होते हैं हम तो ऐसे ही हैं, यही सही है, मैं तो ऐसा नहीं करती, है ना, तो बड़े पक्के हैं, रिजिड हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सो बट जब हम इतने रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अपने आप को, इतनी रिजिडिटी, इतने पक्का, उतना ही हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को दूसरे से कनेक्ट होने में, क्योंकि अब वो ही एक वॉल बन गई है कि जो मुझे रोक रही है कि अरे मुझे ये आदतें पसंद नहीं तुम्हारी, मुझे तुम्हारा धर्म पसंद नहीं, मुझे तुम्हारा खाना पसंद नहीं, मुझे तुम्हारा पहनावा पसंद नहीं, आई डोंट इवन नो किस रूप में कहाँ पे मुझे कौन मिले जो कि इन सब रिस्ट्रिक्शंस के बियॉन्ड मेरे कनेक्शन बने। बट मुझे तो पहले लेवल पे ही आई हैव रिजेक्टेड बिकॉज it doesn't match with my likes or likings. They don't match. And that sanskar is coming बहुत पीछे से। वो जो छोटी छोटी बातें ना, जो बचपन में हमें कि अरे इसने ऐसा नहीं पहना है, इसने ऐसा नहीं किया है, ये वैसे दिखता है, ऐसा बोलता है, हमें पसंद नहीं है, और हम it becomes my barrier. So beautifully put. So one thing is that I do help people in knowing their beliefs which are causing a hindrance in their growth, in their moving ahead. And the other this thing which has helped me immensely since I am into healings and all that is the journey of chakras. इसके बारे में बताइए। So chakras is आपने सुना होगा, आप खुद इतने स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों के बारे में। So these are the energy centers in our body which are first of all connecting me to the source. मान लीजिए एक सेल फोन है और मैं यूज़ कर रही हूँ, तो उसकी लिमिटेड उसकी बैटरी है, वो चलेगा उतने टाइम तक, एंड फिर वो डिस्चार्ज हो गया तो आप फिर उसको कनेक्ट करेंगे सोर्स के साथ, लीड लगाएंगे एंड इट चार्जेस अगेन, राइट? सो लाइक दैट we have that source to charge ourselves. So if we are not connected to that source, whoever that source is, in whatever form that source is, in the form of Guru, in the form of divine connection, but we need that source. We need that, जिसको लीड बोलते हैं ना, तो जो हमारे चक्रास हैं, that helps me in connecting to that source. And when the chakras get blocked, I am operating or I am functioning from my that limited resources, limited energy, limited knowledge, limited potential. But when the chakras open, we become the channel of that source. This is a deep subject और मुझे लगता है हमें इस पे अलग से लंबी बात करनी होगी। पर रितु, खूब सारे मैसेज तो आपने ऑलरेडी दे दिए हैं सुनने वालों को, देखने वालों को, लेकिन क्या कोई ऐसी बात है जो आप हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे जो उस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हैं
जिससे आप कुछ दिन बिल्कुल। तो सबसे पहला मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगी कि लव योरसेल्फ। उसने जैसा भी बनाया है बढ़िया बनाया, पूर्ण बनाया है। पूर्ण बनाया। हम सब पूर्ण हैं, और देखा जाए तो पूर्ण कोई भी नहीं है, सब में कमियां हैं, बावजूद उसके सब पूर्ण है। तो अपने आप से प्यार करें, दुनिया आपसे प्यार करें, क्योंकि जब हम उस अपने आप से प्यार नहीं करते हैं तो मेरी डिपेंडेंसी आपकी, ये मुझे, मेरा हस्बैंड मुझे वो करे, मेरे बच्चे मुझे वो देखभाल करें, मेरे मतलब अगर जब मैं खुद अपने आप से प्यार नहीं करती हूँ, दूसरे क्यों करेंगे? क्या? ऑनर योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, वैल्यू योरसेल्फ। यस, लाइफ इज वेरी प्रेशियस, लाइफ इज अ गिफ्ट। और लाइफ है क्या? लाइफ मेरी जिंदगी, मतलब मुझे वक्त दिया है इस on this beautiful earth. This time is given to me to experience various experiences. The problem comes when I start filtering my life. अच्छा तो सब मेरा, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम, कुछ भी चैलेंजेस, तो वो मेरे हिस्से में क्यों आए? अगर आपके हिस्से में सब सुख तो सारे दुख जाएंगे। So life is a complete package, whatever it is. And खूबसूरती वो है कि मैं उसको कैसे निभा रही हूँ। दुख भी किसी बात का उतना ही महसूस होगा जितना मैं महसूस करना चाहती हूँ। मुझे उससे ज्यादा कोई दुख दे नहीं सकता, मैं खुद जितना अपने आप को दुख दे सकती हूँ, क्योंकि मैं महसूस उसमें उलझ गई, पड़ गई, फंस गई। दूसरा क्या दुख देगा? It's up to me how much I am feeling. खुद से प्यार करना जरूरी है। Life is precious, value it. Ritu, thank you so much for coming on the show and sharing your beautiful experiences. My pleasure. God bless you. Entire team of Blessing Ready is proud to be associated with Anything Will Do, a non-profit organization working towards humanity. If you would like to be associated with Anything Will Do, please follow the link given in the description below.